कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सच बताऊं, इस कहानी पर यूट्यूब की तरफ से और शायद आप लोगों का भी ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है जैसा मैंने उम्मीद नहीं की थी। कहानी काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए मैंने ये कहानी अपलोड की। लेकिन अब तो लग रहा है मुझे कि मेरी गलती थी इस कहानी को अपलोड करने की, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्स पर कहानी बढ़ाना मेरे लिए नहीं, किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जो कहानियाँ मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरी भी करूँ। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार तो चाहिए ही, वरना मैं आगे कैसे कहानी को बढ़ाऊँगी। यार समझ में नहीं आता है कि कहानी कितनी भी खूबसूरत हो, आजकल रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। और यही रीज़न है मैंने बीच में चैनल छोड़ने का भी कहा था। और अगर सच में ऐसा ही रहा तो मुझे अपनी बातों पर दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास वीडियो पहुंचती है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो को कुछ बूस्ट मिल सके। बुआ जी के साथ साथ उनका सेकंड यंग वर्जन रिया मैडम पधार चुकी थी और बाकी मेहमानों से भी घर में खूब भीड़ थी। धरा, जरा रिया का सामान अपने रूम में रख लो, सुधा बोली। जी बड़ी मामी, कह तो उसने दिया, पर अथक जो अभी आया तो नहीं था, पर आएगा तो ज़रूर और करेगा भी अपने मन की। सोच कर ही धरा को पसीने आ गए। ओ हेलो मैडम, सामान शिफ्ट करो मेरा। रिया उसको कहीं खोए हुए देख कर बोली। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। सामान रूम में सेट करने के बाद वो मिट्ठू और जिया को कपड़े दिलाने मॉल गई। इसी बीच वो अथक को कई बार फ़ोन ट्राई कर चुकी थी, पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसकी तो ये सोच कर ही हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं वो सीधे ही ना आ धमके। ये सब सोच कर उसकी बुद्धि खराब हो रही थी। शाम को जब बेला आई तो रूम में पहले से रिया को देख कर उसने धरा को इशारा किया। धरा ने इशारे से बाद में बात करने को कह दिया। हेलो रिया, बेला बोली। बेला, काफ़ी दिन बाद मिलना हुआ तुमसे, आओ ना, रिया इतरा कर बोली। वैसे काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने लगी हो तुम अब पहले के मुकाबले, वरना कुछ लोगों को तो कोई सेंस ही नहीं है। रिया उस पर नज़र डालते हुए धरा को देखकर बोली। बेला का मन तो किया कि उसका मुंह नोच ले, पर फिर कंट्रोल करके मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू रिया। अब भाई तुम्हारी तरह कहाँ सब होते हैं, वो तो है बेला, मैं हूँ ही ऐसी खूबसूरत, तो मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। बाकी मेरी पर्सनालिटी मैंने खुद डेवलप की है। अरे बिल्कुल, बेला ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, फिर धरा की तरफ देख उससे सवाल किया। वैसे रिया, अथक कहलावत के बारे में सुना है? जिस पर रिया तुरंत बोली, सुना भी है और देखा भी है। अगर दुनिया में कोई रिया की टक्कर का है तो वो ही है। आई एम श्योर वो अगर मुझे एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। सुना है वो मुंबई में है, तो अब अनुदी की शादी तक यहीं रहूंगी मैं। एक बार तो उससे मिलने की चांस मिल ही जाएगा। जिस पर धरा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो तुरंत बेला का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। रिया पीछे से बोलती ही रह गई। क्या हुआ धरा, इतना मज़ा आ रहा था? बेला चिढ़ते हुए बोली। तुझे मजे की पड़ी है, यहाँ मेरी जान निकल रही है, जानती है ना बेला, अथक को वो किसी भी दिन आ सकता है। और एक तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मेरी बात भी नहीं हुई। ओहो, इतनी तड़प? बेला उसके कंधे पर मार के बोली। तड़प गई तेल लेने? तुझे समझ नहीं आ रहा बेला, ये रिया मेरे रूम में है और अथक को ये पता नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। धरा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, कुछ सोच बेला। सुन ना, तेरे पास निखिल का नंबर होगा ना, उससे बात कर। धरा कुछ सोच कर बोली। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। और बेला निखिल का नंबर ट्राई करने लगी। धरा, ये भी नहीं लग रहा, वो परेशान होकर बोली कि तभी उसके मोबाइल की आवाज़ आई, जो कि रूम में था। ये सोच कर कि कहीं अथक का तो नहीं। बेला और धरा दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दोनों तुरंत रूम की तरफ भागी। रिया जैसे ही उसका फ़ोन उठाने आगे बढ़ी ही थी कि बेला ने लपक कर फ़ोन हाथ में ले लिया। अरे धरा भी ना मोबाइल बाहर ढूंढ रही है और ये यहाँ है। मैंने ही कॉल लगाया था, है ना धरा? बेला उसकी तरफ देख कर बोली और उसके कुछ जवाब देने से पहले उसे लेकर बाहर निकल गई। फ़ोन पर अथक का नाम ही शो हो रहा था। धरा ने तुरंत फ़ोन उठाया और बेला इधर उधर देखने लगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। हेलो,
कहाँ थे तुम? कब से फ़ोन कर रही थी? वैसे तो हर समय मेरे सर पर सवार रहना है, पर जब ज़रूरी हो तब गायब हो जाना है। धरा एक ही सांस में फ़ोन उठाकर सब बोल गई। क्या बात है, मुझे मिस कर रही थी? अथक सरगोशी से बोला। हाँ, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को कोई कैसे भूल सकता है? धरा ने उसी टोन में जवाब दिया। धरा, तुम आजकल टिपिकल बीवियों की तरह बिहेव करने लगी हो। इसमें बीवियों वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं पता, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की ज़िंदगी की मुसीबत ही होते हैं। अथक ने अपनी बात का क्लियरिफिकेशन दिया, जिस पर धरा झुझलाते हुए बोली, कहाँ हो तुम? देखो, मिस कर रही हो ना मुझे, बोल क्यों नहीं देती? मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, यहाँ काम जल्दी ख़त्म हो गया तो तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। रात में आऊँगा सबसे पहले तुम्हारे पास। नहीं, धरा झट से बोली। यही बताने के लिए मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही थी। देखो, घर में कल सगाई है और आज से ही भीड़ है, तो आज मत आना। मानूंगा तो मैं हूँ नहीं, फिर मना क्यों कर रही हो? अथक बोला। किसी दिन तुम्हारी यही जिद देख लेना क्या करवा डाले। कहाँ मिलोगे बोलो, कहाँ मिलोगे? मेरे रूम में रिया है, घर में बुआ जी हैं, खा जाऊँ मुझे तुम? अरे मानते क्यों नहीं अभी मेरी बात? धरा अब वाकई थोड़ा टेंशन से चिल्लाते हुए बोली। कौन रिया, और तुम्हारे कमरे में क्यों रुकी है? अथक अब थोड़ा अधीर होकर बोला। बताया था ना, बुआ जी की पोती, पर याद कहाँ रहता है तुम्हें ये सब? तुम्हें तो बस मुझे टेंशन कैसे देनी है, कैसे बढ़ानी है, ये याद रहता है। एक ना मुझे तुम्हारा मुंह ही तोड़ देना है, पता है मुझे। अथक उसकी बात कंप्लीट करके बोला। ये सब छोड़ो, ये सोचो कि क्या करना है अब। बताया तो, अभी कोई गड़बड़ मत करना कुछ दिन। धरा तुरंत बोली। नहीं, ये नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और सोचो। और एक बात बताओ, दुनिया भर की सोच लेती हो, मेरे लिए कभी सोचोगी कुछ? अथक अब फाइनली चिढ़कर बोला, जिस पर धरा एकदम चुप हो गई और कुछ ना बोलकर फ़ोन रख दिया। अथक का दिमाग अब वाकई खराब हो चुका था। रात का 9 बज चुका था। धरा किचन में खड़ी सबकी थाली लगा रही थी। धरा, जाओ सबके पास जाके पूछ लो किसी को कुछ ज़रूरत तो नहीं, और हाँ, सारे सामान की लिस्ट देख ली, कहीं कुछ रह तो नहीं गया? सुधा आकर बोली। नहीं बड़ी मामी, सब हो गया है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो फिर अच्छा, हाँ, अनु की वो सगाई की ड्रेस, वो उसकी फिटिंग चेक करवा ली तुमने? हाँ, वो भी हो गया है बड़ी मामी। वो पानी की बोतल फ्रिज में लगाती हुई बोली। और मेहमानों को देने वाले सगुन, उनका बंदोबस्त कर दिया? सुधा पीछे से बुआ जी बोली। जी हाँ बुआ जी, वो मैंने खुद गीता से कहकर करवाया है, चिंता ना करें, आपको दिखा देती हूँ अभी। सुधा उनके साथ ले जाते हुए बोली। सबके पास सबकी ज़रूरत का सामान पहुँचा कर धरा ने जैसे ही कमरे की तरफ का रुख किया, तभी रिया कहीं से आ टपकी। सुनो, मुझे बेड की चादर पसंद नहीं है, ये चेंज कर दो। बड़े से ऑरेंज कलर के फ्लावर के बीच बारीकी से कलर्स को मैच करके बनाई डिज़ाइन। बहुत सुंदर रंग रूप की वो चादर अथक को बहुत पसंद थी, इसलिए धरा ने वो उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों लगाई थी, ये तो वो भी नहीं जानती। उसे बदलते टाइम धरा की आंख अचानक नम हो उठी। कितने प्यार से वो कहता है, धरा ये चादर मुझे बहुत पसंद है। यही तो प्यार का एक रूप होता है, जिसमें बात बहुत छोटी होती है पर उसके भाव बहुत बड़े हो जाते हैं। भले ही धरा उस पर चिल्लाती है, लड़ती है, पर यह भी कहीं ना कहीं सच है कि इस पूरी दुनिया में एक वो ही है जिसको कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपना मानने लगी थी। नहीं, अब ठीक है। और कुछ? उसने रिया से पूछा। तुम कहाँ जा रही हो? रिया ने पूछा। बस थोड़ी देर हवा में रहना चाहती हूँ, तुम सो जाओ। उसकी इस बात पर रिया ने कंधे उचका दिए। सच तो ये है, धरा रुकना ही नहीं चाहती रूम में, या शायद अथक के अलावा किसी के साथ ये कमरा उसे अच्छा ही नहीं लगता है। अब जज्बात बदल रहे थे, बस उसे मानना वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका अतीत उसे ऐसा करने से रोक रहा था। रात गहरा चुकी थी। छत पर बाउंड्री की दीवार से टिकी हुई बैठी धरा अपनी ज़िंदगी की उन पलों को याद कर रही थी, जब जब वो सबके बातों के पीछे छिपे तानों को समझकर भी चुप रह जाती है। वैसे वो ये सब सोचती नहीं थी, पर कहते हैं ना, इंसान का जब दिल दुखी होता है ना, तो पुरानी से पुरानी दिल को दुखाने वाली बातें उसे याद आती है। बचपन से कैसे उसने हर बात में अपनी माँ की करी हुई गलतियों की, अपने हर अच्छे काम, चाहे क्लास में फर्स्ट आना हो
या फिर किसी भी प्रतियोगिता को जीत कर ट्रॉफी लाना हो, उसमें शाबाशी कम उनके जैसे ना बन जाने की बात हमेशा उस सब पर भारी पड़ी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने लड़के तो दूर की बात लड़कियों से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं की। सिर्फ एक बेला ही थी जो उसकी दोस्त थी, जो उसे समझती थी, बस और कोई नहीं। लड़कों को तो वो कभी उसके पास पास भटकने तक नहीं दिया, पर अथक उसको वो रोक ना सकी। पता नहीं क्यों, ये तो वो भी नहीं जानती। शायद उसकी सच्ची आंखों का जुनून, जिसके आगे वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाती। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। बेला का था। हेलो बेला, इतनी रात को क्या हुआ? तू तो बड़ी जल्दी सो जाती है। सो तो तब पाऊंगी जब हॉस्टल आऊंगी, अभी तो तुम्हारे घर के सामने ही हूँ, बेला नॉर्मली बोली, जिस पर धरा आश्चर्य से बोली, तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? चली गई थी मैं, अथक वापस लेके आया है। यहाँ तुम्हारे सो कॉल्ड रिश्तेदार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ये पूछने के लिए लेके आया है। अब जल्दी ये बताओ कहाँ हो तुम? बेला ने डायरेक्ट पूछा। छत पर हूँ। और ये क्या नाटक है तुम दोनों का? मुंह तोड़ दूंगी मैं अगर कोई गड़बड़ की तो, धरा गुस्से से बोली। हम दो नहीं तीन हैं मैडम, मैं, निक्कू और अथक, क्योंकि तुमसे मिलवाने के बाद हमें उन्हें इस चक्रव्यूह से वापस भी लेके जाना है, तो अकेले मैं कैसे कर सकती हूँ? साथ में कोई तो हो। बेला ऐसे बोल रही थी जैसे कोई जंग लड़ने की तैयारी कर रही हो। अच्छा सुनो धरा, तुम उस छत पर आओ जिस ऊपर के कमरे के नीचे तुम्हारा रूम है, मैं कुछ सोचती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। धरा का पारा 7वें आसमान पर चला गया। वो गुस्से से तिलमिला उठी। इधर अथक को बेला ने पूरी डिटेल्स पकड़ाई, जिस पर अथक ने अपना पूरा दिमाग लगाया और उसे और निक्कू को बस इधर उधर ध्यान रखने के लिए कहकर वो बाउंड्री एक झटके में कूद गया। उसके जाने के बाद निक्कू ने बेला से कहा, बेला कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, वरना इन दोनों के चक्कर में कूटे हम जाएंगे। पता नहीं यार, सबसे ज़्यादा डर तो मुझे धरा की लेडी मुगम्बो और उसकी कॉर्बन कापी का है। बेला अपना नाखून कुतरते हुए बोली। क्या मतलब? कौन लेडी मुगम्बो? निक्कू पलट कर बोला। उसकी बुआ और उसकी पोतू एक नंबर की दोनों खड़ूस हैं। तुम्हें नहीं पता? उन दोनों की वजह से ही ये सिचुएशन आई है। उनकी वो खड़ूस पोती, उसने तो धरा के रूम पर ही कब्जा कर लिया। बेला ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू ही किया था कि निक्कू ने उसे रोकते हुए कहा, धीरे धीरे बोलो बेला, आसपास बहुत शांति है, तुम्हारी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। अरे हाँ, बेला उसके पास आकर धीरे से बोली, जिस पर निक्कू रात के अंधेरे में उसकी वो उम्मीद से चमकती आंखों को देख मुस्कुरा उठा। आजकल उसको सुनना उसे अच्छा लगने लगा था। अभी भी वो उसे नहीं रोकता अगर मामला थोड़ा संगीन ना होता। वो दोनों शांत खड़े होकर अथक के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। इधर अथक बाउंड्री पार करके धीरे से धारा की खिड़की के छज्जे से पाइप पकड़ते हुए, ऊपर निकली हुई सरिया को पकड़ते हुए, लटक कर सारे छज्जे पर अपना पैर रखते हुए, जब भी डिसबैलेंस होता धरा का दिल कांप उठता। पहले से ही नम आंख और नम हो उठती। ऊपर पहुंचते ही उसने लपक कर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऊपर आते ही उसने सबसे पहले निक्कू को फ़ोन लगाकर बेला को हॉस्टल सही से छोड़कर जाने का बोलकर फ़ोन काट कर जैसे ही धरा को देखा, वो लाल आंखें लिए गुस्से से आग बबूला होकर उसे एकटक देख रही थी। जैसे ही अथक ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो पीछे हट गई और साइड में जहां नाम मात्र की लाइट पहुंचती थी, छत के उस हिस्से में चली गई। अथक ने पीछे जाकर उसको पीछे से आगोश में भर लिया और उसके कंधे को चूमते हुए कहा, धरा आई मिस यू, मैं नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तुमसे दूर। इतना कहकर उसने जैसे ही उसे अपनी तरफ घुमाया, धरा की आंखों की नमी उससे छिप ना सकी। तड़प कर अथक ने उसे अपने पास खींचकर पूछा, क्या हुआ धरा? देखो रोना मत, कुछ भी गड़बड़ नहीं की मैंने, सब कुछ चेक करके आया हूँ, इसलिए बेला और निक्कू को भी लाया था। रो क्यों रही हो यार? धरा की आंखों में रुके हुए आंसू निकल पड़े। वो तुरंत उसके चौड़े सीने में समा गई। अथक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ना जाने कितने पल गुजर गए। आखिर उसे कुछ हो जाता तो, कहीं छज्जे पर पैर रखते टाइम स्लिप हो जाता तो, ये सोचकर ही वो कितना डर गई थी। वो उसे अपने पास महसूस करने लगी। उसकी बाहों में धरा ने वो सुकून महसूस किया जो अब तक उसे कभी नहीं मिला।
जो सिर्फ उसका होने का दावा करता है। अपने सारे अतीत के किनारे रख कर उसने खुद अपने हाथों की पकड़ को अथक की पीठ पर कस दिया। अथक ने ये महसूस कर झुक कर कंधे से उसके लंबे घुघराले बाल साइड करके वहां अपने होठ रख दिए। धरा सिहर उठी। अथक खुद भी अपनी बेचैनी का सुकून उसमें ढूंढता था और आज तो धरा उसकी बाहों में सिमट चुकी थी। उसने प्यार से उसे चूमना शुरू किया। बेताबी से वो उसके कंधे फिर गले को चूमने लगा। धरा उसकी बाहों में खुद को भूलने लगी। अथक ने उसे शिद्दत से चूमना शुरू किया और कब उसके होठ के किनारे थोड़ा कट लग गया उसे पता ही नहीं चला। धरा ने झटके से आंखें खोल उसे हल्का धक्का दिया। अथक की आंखों से उसके दूर जाने से एक पल के लिए गुस्सा उतर आया। फिर उसके होठ से खून निकलता देख वो परेशान होकर बोला, शायद तेज से लग गया। धरा इधर आओ। नहीं तो खून तो ऐसे ही निकल आया है। उसकी बात सुन धरा उस पर अपने पुराने अवतार में आकर बोली, अरे तू गुस्सा क्यों हो रही हो? वो तो धोखे से हो गया। अथक रुमाल निकालकर उसके होठों को साफ करते हुए बोला, तुमसे सब धोखे से ही होता है। मुझे टेंशन देना, मेरे कमरे में आना, फिर छत पर आना, सब धोखे से ही हुआ है। एक दिन धोखे से तुम पकड़े जाओगे, फिर तुम्हारे साथ मुझे भी बाहर निकाला जाएगा, ये भी धोखे से ही होगा। हाँ तो बोल रहा हूँ ना, मान जाओ, शादी करके ले जाऊँगा। लेकिन नहीं, मैडम को ना के अलावा हाँ तो आता ही नहीं है। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी तुमसे शादी। जाओ तुम, किसी से भी कर लूँगी। जैसे ही धरा ने ये बोला, अथक ने उसे झटके से खींच दीवार से सटा दिया और आंखों में उतरती आग से जलते हुए वो बोला, आज बोला है, फिर कभी मत बोलना धरा, वरना मैं क्या कर जाऊँगा तुम्हें नहीं पता। खुद मर जाऊँगा या किसी को मार दूँगा पता नहीं, लेकिन इतना अच्छे से पता है तुम सिर्फ मेरी हो। अथक कहलावत की, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी रूह, सब पर मेरा नाम लिखा है। किसी की भी परछाई भी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं तुम पर। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, समझी? और फिर धरा को देख जो चुप हो गई थी, उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में जब उसने पलट कर देखा, धरा वहाँ नहीं थी। अथक कब से खड़ा धरा को देख रहा था, जो वहाँ साइड में पड़े चटाई को फैलाकर उस पर दीवार से टेक लगाकर बैठ चुकी थी। ये धरा का ही सबसे सेफ जोन था। जब भी वो सुकून चाहती, रात के अंधेरे में सबसे सुकून का हिस्सा उसे यही छत का कोना लगता, तो उसने एक चटाई वहाँ रख ली। अथक जब उसकी खामोशी से चिढ़ने लगा तो बोला, धरा मैं यहाँ कैसे लेटूंगा? बस यही बिना सोचे समझे उसका बोलना धरा का पारा हाई कर गया। तो राजकुमार जी के लिए मखमली गद्दा, एसी और 2-4 सेवक पेश करूं? कहिए, मैं तुम्हें अलादीन के चिराग का जिन नजर आती हूँ? वो दांत पीसते हुए बोली। जिस पर अथक बोला, अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था, वो तुम इतनी देर से चुप थी ना, इसलिए। गाना गाने लगूं? धरा तपाक से बोली। अथक खुद से ही बोला, चुप हो जा बेटा, वरना ये पूरी रात यूं ही तेरा बैंड बजा सकती है। और नीचे चटाई पर उसके पास ही बैठ गया और फिर थोड़ा खिसक कर नीचे लेट गया। फिर उसे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में खींचकर लिटा लिया। तुम हो, बस यही काफ़ी है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मैं रह लूँगा धरा। कल तुम्हारी बहन की सगाई है, क्या पहनोगी? वो उसके ऊपर अपने पैर रख कर बोला, कुछ भी पहन लूँगी। सगाई अनुदी की है, मेरी नहीं। जो भी पहनना, मुझे सबसे पहले फ़ोटो सेंड करना। अथक उसकी खुशबू महसूस कर आंखें बंद करके बोला, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। धरा बोली, तो फिर मैं टाइम निकाल लूँगा यहाँ आकर तुम्हें देखने का, फिर लड़ती रहना मुझसे। अथक वार्निंग देते हुए बोला। धरा ने उसकी तरफ पलटकर कुछ कहना चाहा, तब तक अथक सो चुका था। पूरी तरीके से उस पर हावी होकर धरा ने भी पीठ पर हाथ रख आंखें बंद कर ली। सुबह के 3 बजे धरा की जैसे ही आंखें खुली, अथक को अपने पास पाया। उसने साइड में रखा हुआ मोबाइल उठाया। हाथ में अथक का मोबाइल आया। उसने टाइम देखने के लिए ऑन किया, तभी उसकी नज़र उस पर लगे वॉलपेपर पर गई। इसे अथक ने तब लिया था जब वो यहाँ से लंदन जा रहा था। धरा के दिल में ये देख एक अनकही सी खुशी भर गई। फिर उसने टाइम देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अथक को अपने ऊपर से मुश्किल से हटाया। उसने तुरंत आंखें खोल दी। ये अथक की आदत थी, वो ज़रा सा भी धरा से दूर होता उसकी आंखें तुरंत खुल जाती। वो तुरंत बोला, क्या हुआ?
3 बज चुका है, अब जाओ, धरा धीरे से बोली। अथक अनमने मन से उठा। फ़ोन लाऊं मेरा? धरा ने उसे तुरंत फ़ोन दिया। उसने ड्राइवर को कॉल किया जिसे निक्कू ने रात को ही वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ट्रेन कर दिया था। धरा, ड्राइवर 15 मिनट में आ जाएगा, तो 10 मिनट और लेट जाओ ना मेरे पास। अथक उसको अपने पास खींचते हुए बोला। ड्राइवर जब आया तब अथक नींद में ही उठा। धरा को तब ध्यान आया कि ये जाएगा वैसे ही जैसे आया था। उसका दिल फिर से कांप गया। उसने अथक का हाथ पकड़कर पूछा, आंखें खोल लो सही से वरना नहीं जाने दूंगी। हाँ तो जाना भी कौन चाहता है, पता नहीं कब ऐसा होगा जब ये चोरों वाली मेरी ज़िंदगी खत्म होगी। अथक पलट कर बोला और वहाँ से नीचे उतरने लगा। धरा तुरंत बोली, संभल कर। अथक ने नज़र उठाकर देखा। धरा की आंखों में फिक्र उतर आई थी। वो मुस्कुरा उठा और माथे पर किस करके धीरे से नीचे उतर गया। धरा तब तक उसे देखती रही जब तक उसने गाड़ी में पहुंचकर कॉल नहीं कर दिया। अब धरा को नींद तो आने से रही, तो वो नीचे उतर कर रूम में जाकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। सुबह होते होते घर में काम की भरमार हो गई। सगाई का स्टेज बाहर गार्डन में ही बनना था, इसलिए वेडिंग प्लानर अपना काम करने लगा था। धरा जब सबके लिए चाय धरा जरा सबके लिए चाय बना दो। धरा मिट्ठू को नहला दो। धरा शाम के लिए पार्लर वाली को टाइम से आ जाने का बोल दो। यही आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। धरा भाग भाग कर सब कर रही थी। ऊपर बुआ जी और रिया, उनको तो कहने ही क्या। रिया मैडम शाम में सबसे खूबसूरत दिखने के लिए सुबह से बस खुद पर ही लगी हुई थी, और बुआ जी तो बस बहाना ही ढूंढती रहती थी उसे कुछ सुनाने का। धरा जरा ये मेरा फेस पैक लगा दो, रिया बोली। रिया, मुझे छोटी मामी ने कुछ काम दिया, वो कर दूं फिर लगा दूंगी। लगा दो ना पहले, फिर कुछ कर देना, या फिर सबकी बात काटनी ही है, बुआ जी की आवाज़ गूंजी। धरा चुप हो गई। जानती थी कुछ भी कहना उसके खिलाफ ही होगा। ऐसे ही करते करते शाम हो ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके थे, बस धरा ही रह गई। सुबह से अथक उसे कई बार फ़ोन कर चुका था पर वो रिसीव ही नहीं कर पाई। बेला आ चुकी थी तो उसे थोड़ा रिलैक्स मिला। शाम की महफिल सज चुकी थी। अनुज की पूरी फैमिली, रिश्तेदार और उनके दोस्त भी आ चुके थे। पूरा शर्मा परिवार उनके स्वागत में जुट गया। शोभा जी ने तुरंत सगाई की अरेंजमेंट पर नज़र डाली। काफ़ी हद तक संतुष्ट लग रही थी। आखिरकार शर्मा परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई कमी भी तो नहीं छोड़ी थी। सुधा ने तुरंत अमन को इशारा किया और अनुज और अंकित और उनके दोस्तों को हैंडल करने को कहा। आइए अनुज जी, आप सब लोग मेरे साथ चलिए। अमन उन्हें गार्डन में लगाए गए साइड में सोफों पर बिठाने लगा और वेटर को बोल उनकी नाश्ते पाने की व्यवस्था देखने लगा। अंकित की नज़र बराबर धरा को ढूंढ रही थी। अपने दोस्तों को खास तौर पर वो उसे ही दिखाने लाया था। किसे ढूंढ रहे हैं जीजाजी? पीछे से आवाज़ आई। सबने पलट कर देखा। स्टाइलिश लांचा पहने अच्छे से सेटअप के साथ रिया खड़ी थी। अंकित, यही है तेरी वो नीली आंखों वाली हीरोइन? एक लड़के ने कान में धीरे से कहा, जिस पर अंकित बोला, नहीं यार ये नहीं है वो। पर कुछ भी बोल यार, बवाल तो ये भी है, दूसरा लड़का ताली देते हुए बोला। तब तक रिया उनके करीब आ चुकी थी। हेलो जीजा जी, आप मुझे नहीं जानते, अनुदी ने बताया होगा, उनकी बनारस वाली बुआ, मैं उनकी पोती हूँ रिया। वो अनुज की तरफ देखकर बोली, पर निशाना उसका अंकित ही था जो पहले ही नज़र में उससे भाग गया था। कॉटन लखनवी स्काई ब्लू कुर्ते में वो अच्छा दिख रहा था। अरे हाँ, अनु ने बताया था तुम रिया हो, अनुज हंसकर बोला और रिया उसके पास बैठकर बातें करने लगी। हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया पर अंकित की नज़रें बस धरा को ही ढूंढ रही थी। पर उसे क्या पता कि मैडम अब उसके हाथ नहीं आने वाली। धरा अब निकल भी, इतना क्या शर्मा रही है, पूरा ढका हुआ तो है, बेला चिल्लाते हुए बोली। तब धरा बाथरूम से निकलकर आई। वाइट कलर सिंपल सा मैक्सी गाउन जिसका टॉप अलग था, उसके ऊपर गोल्डन वर्क की श्रग थी। वो भी होना ना होना एक बराबर था। उसने बेला को घूर कर देखा। क्या? बेला बेड पर फैलते हुए बोली। सच बोल बेला, तू अथक से मिली हुई है ना? कहा था कि एक सिंपल सा पर ढका हुआ कोई ड्रेस ले आना, पर नहीं। बेला उसके पास बेड पर बैठकर बोली, पर धरा ये पूरा ढका हुआ ही तो है। अच्छा देखो पीछे कितना डीप गला है इसका, और ये श्रग, ये भी नेट की, ऊपर सामने से खुली हुई, कोई दुपट्टे वाली ड्रेस ले आती।
हाँ तो क्या हुआ, तेरा फिगर मस्त है, देखना कितनी हॉट लग रही है तू। और तेरी ये हल्की सी दिखती कमर तो हाय क्या लग रही है धरा तू, बेला उसे छेड़ते हुए बोली। धरा गुस्से से आईने के सामने खड़ी हो गई। अब तो इतना टाइम भी नहीं था कि वो ड्रेस बदलती, अपने लिए कुछ ला ही कहाँ पाई थी वो। ये तो बेला ले आई थी उसके लिए। उसने ऊपर से श्रग पहना और अपने लंबे घुंघराले बालों को खोल पीछे गले पर कर दिया। सिंपल सी छोटी सी झुमकी पहन छोटी सी बिंदी लगा ली और जैसे ही बाहर जाने को हुई कदम अथक की बात याद करके थम गए। उसने मोबाइल खोजना शुरू कर दिया। बेला जो उसके साथ चलने के लिए खड़ी हुई थी उसको ऐसे देख बोली, क्या हुआ, अब क्या खो गया। मेरा मोबाइल। तब तक वहीं साइड में पड़े तकिए के नीचे उसे दिख गया। उसने उठाकर देखा, अथक के 40 मिस्ड कॉल थे। बेला मेरी एक फ़ोटो खींचकर अथक को भेज दो, वो थोड़ा सा कुचाते हुए बोली, जिस पर बेला मुंह खोलकर उसे देखने लगी। अरे आप मिस थरा शर्मा ही तो हैं, या मैं किसी और से मिल रही हूँ। मजाक करना बंद कर, खींचना है तो खींच वरना रहने दे। वैसे भी वो गाने की दुकान धमकी देकर गया है, इसलिए बोल रही हूँ। ओके ओके खींचती हूँ। और बेला ने एक अच्छी सी फ़ोटो लेकर अथक को सेंड कर दी। अथक प्लीज़ अब मूड सही कर और चल, एक बार नई मॉडल्स का फोटोग्राफ कलेक्शन देख लो, और मुझे तेरे शो के स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग भी करनी है। निक्कू कब से अथक को समझा रहा था, जो कब से रॉकिंग चेयर को इधर उधर घुमा रहा था। उसका मूड धरा की वजह से खराब था। एक तो वो आज उससे मिल नहीं सकता, ऊपर से वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। तभी उसके मोबाइल की मैसेज टोन बीप हुई। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो नजरें वहीं टिक गई। दिन भर की नाराजगी गुस्सा सब एक पल में गायब हो गया। स्क्रीन पर धरा की फोटो थी, वाइट कलर के उस ड्रेस में। सबसे पहले अथक की नज़र उसकी हल्की सी दिखती हुई कमर पर गई, फिर उसकी नीली सी आंखों पर। उसकी सादगी उसका हाल खराब कर चुकी थी। उसने ठंडी सांस लेकर निक्कू से कहा, चलो काम निपटाते हैं, फिर मुझे किसी और से निपटना है प्यार से। और वो चेयर से उठकर बाहर चला गया। निक्कू उसके बदलते मूड को देख एकदम शौक हो गया और सर हिलाकर उसके पीछे चला गया। धरा जैसे ही बाहर आई सारे लड़कों की नज़रें उस पर चढ़ गई। सादगी में भी खूबसूरत लगना किसे कहते हैं, ये कोई उसे देखकर बोल सकता है। सबका ध्यान धरा की तरफ देख रिया ने जब पलट कर देखा तो अंकित की नज़रों में कुछ और ही नज़र आया उसे। वो जलकर राख हो गई। हेलो धरा, अंकित सीधा उसके सामने आकर बोला। हेलो, उसने नॉर्मली बिहेव किया। उस दिन आपसे सही से मिलना नहीं हो पाया तो सोचा आज मिल लेते हैं। वैसे मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलाना चाहता हूँ। पहले तो धरा अनु के देवर होने की वजह से कुछ सोचकर उसकी बात सुन भी रही थी। फिर बड़ी मामी और बुआ जी पर उसकी नज़र गई। वो तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। वो तुरंत बोली, सॉरी अंकित जी, मुझे अनुदी को लेके आना है नीचे, तो आप प्लीज़ बाद में मिलवा देना। और इतना कहकर वो साइड से निकल गई। उसे कौन सा इंटरेस्ट था उससे जो वो फालतू में सबकी नज़रों में चढ़ती। उसके जाने के बाद अंकित के दोस्त उसके पास आकर बोली, क्या लड़की है यार, सही था तू, कितनी खूबसूरत है ये, संभाल कर, तेरी भाभी यही बनेगी। अंकित उनको देखकर बोला, जिसको सुन पीछे खड़ी रिया का पारा हाई हो गया। उसने धरा को मन ही मन सबक सिखाने की सोची और चली गई। सगाई का टाइम हो गया था। अनु को नीचे लाया गया। हल्के बैगनी कलर के डिजाइनर लहंगे में उसका लुक कमाल लग रहा था। सुधा ने मन ही मन नज़र उतार ली। स्टेज पर आकर गीता ने उसे रिंग दी। रिंग एक्सचेंज होने के बाद खाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। धरा उन सब में उलझी हुई थी। अंकित बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो कोई मौका ही नहीं दे रही थी। धरा, तुझे नहीं लगता ये तेरी दीदी का देवर तेरे आगे पीछे ज़्यादा ही घूम रहा है। बेला जो काफ़ी देर से उसे नोटिस कर रही थी आखिरकार धरा से बोल ही पड़ी। मुझे क्या पता और ना ही पता करना है, धरा गिफ्ट रखते हुए बोली। पर मुझे पता है ये लट्टू हो रहा है तेरे पर। उसकी बात सुनकर धरा को कल रात की अथक की बात याद आ गई कि कैसे सिर्फ उसके धोखे से बोल देने से उसका गुस्सा कितना बढ़ गया था। धरा ने उसकी गुस्से की पकड़ अपने हाथों में ख्यालों में ही महसूस कर तुरंत कहा, नहीं। क्या नहीं, बेला बोली। कुछ नहीं, ये बकवास करना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है। और वो घबरा कर अंदर चली गई।
फिर वो बराबर अंकित से बचती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी बेला की बात सही ही लगी। एक तो वो घर वाले और बुआ से किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती थी, ऊपर से अथक का वो रूप भी उसे अच्छे से याद था। लेकिन अथक कहलावत बिना हंगामा मचाए रहने दे, ये कैसे हो सकता था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।